ई कॉमर्स एक ऐसी चीज़ है जो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। मेरी नज़र में वो डिक्रीज़ नहीं हो सकती, हुँ। मतलब वो कम नहीं होगी, वो फ्यूचर है। 3 सालों में इतना बड़ा जंप, ये कैसे लगा? इसका राज़ क्या है? मैं पैसे को फ़ेम से ज़्यादा हुँ। अहमियत देता ये हूँ। जो आपको सोशल मीडिया पे हाइप मिलती है, ठीक है। ये खुद क्रिएट की जाती है या ये लोग आपको बहुत पसंद नहीं, करते हैं? मैंने आज तक ना कोई कंट्रोवर्सी की है, ना किसी के साथ कोई कोलैबोरेशन की है। मतलब मुझे फ़ेम का कोई शौक नहीं है, कोई चस्का नहीं है। देखिए, मैं स्क्रैच से बना हूँ, मैं किसी की सपोर्ट से नहीं बना। सोचा था कि यार ये गाड़ियाँ लूँगा मैं? तो कभी मैंने, टू बी होनेस्ट, मैंने ये नहीं सोचा था। मैं आपको बताता हूँ, मैं वो लड़का हूँ जो ये सोचता था कि अगर मेरे पास 125 बाइक आ जाएगी ना, तो मैं सब कुछ हासिल कर लूँगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मकान के मेहमान। आज जो हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज़ अ वेरी यंग एंटरप्रेन्योर। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम उम्र में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं मिस्टर अवैस सरफराज से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी, वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएँ, कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द कोई शो। मसला नहीं, कोई इश्यू नहीं, आपने बुलाया। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएँ कि आपने अपनी अर्ली लाइफ़ कहाँ गुज़ारी? अर्ली लाइफ़ मैंने अपने घर में गुज़ारी और इसके अलावा पहले घर स्कूल। में गुज़ारी और अब हाँ, ऑफ़िसेज़ में उसके गुज़ारें? बाद अब ऑफ़िसेज़ वग़ैरह, अब ज़रा थोड़ी-सी लाइफ़ चेंज हो गई है। हुँ, पहले स्कूल, कॉलेज जो एक आम रूटीन होती है एक बंदे की, तो वही हाँ। लाइफ़ गुज़ारी जो एक मिडल क्लास लड़का गुज़ारता है। तो ये स्विच कैसे हुआ कि आपका ताल्लुक ई-कॉमर्स इंडस्ट्री से है? जी, ऐसे ही। वो ऐसे ज़िंदगी में कब पॉइंट आया कि जब आपको लगा कि यार ये ई-कॉमर्स की फ़ील्ड आ रही है, चलो मैं भी अप्लाई करता हूँ या मैं भी मैं कर। बेसिकली उसके पीछे एक छोटी-सी स्टोरी है। उसके पीछे स्टोरी ये है कि मैं अपने बेसिकली ना कॉलेज जाता था और फर्स्ट ईयर में था मैं तब। और मेरे फर्स्ट ईयर में जब मैं था तो कॉलेज वालों ने कहा कि हम आपको ना अमेज़न सिखाएँगे, अच्छा। ठीक है? मुझे तब इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं पता और कि वो किस स्टैंडर्ड में थे आप? मैं फर्स्ट ईयर में था। अच्छा। ठीक है? और तब उन्होंने ये कहा कि हम अमेज़न सिखाएँगे कॉलेज के अंदर। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली वहाँ पे एक उन्होंने ना कहा था कि कोई 15-16 लड़के होंगे, एक पूरा बैच बनेगा, फिर हम यहाँ पे इसका कोर्स करवाएँगे, सिखाएँगे। हुँ, मेरे माइंड में तब अमेज़न आ गया कि जी अमेज़न क्या चीज़ है? मुझे एक उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो गया। हाँ। तो फिर मैंने वहाँ पे अपनी एनरोलमेंट की। मुझे अभी भी याद है कि उस कॉलेज के अंदर सिर्फ़ मैं और एक मेरा दोस्त था, हम दोनों ने सिर्फ़ एनरोलमेंट की थी सीखने के लिए, फर्स्ट अच्छा। ईयर के अंदर। लेकिन हुआ ये और कि ये किस, वो सॉरी टू कट यू, ये किस ईयर की बात है? ये 2022 की बात है। अच्छा। 2022 में मैं फर्स्ट ईयर में था। हुँ, तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे सीन ये हुआ कि मैं वहाँ पे एनरोल नहीं कर सका, क्योंकि उनकी जो एक लिमिट थी एक बैच की, वो वो ही नहीं कंप्लीट नहीं फुलफ़िल हो हुई। सकी, वो फुलफ़िल नहीं हो सकी। उन्होंने कहा जी अमेज़न हमने आपको सिखाना था, लेकिन आपकी फ़ीस अब हो गई है रिटर्न। तो 1 डेढ़ हफ़्ता उन्होंने कहा कि अब कोई और आएगा तो फिर हम, मतलब कि उसके बाद एक पूरा बैच बनेगा तो फिर सिखाएँगे। अच्छा, ये लाहौर की लेकिन बात ये है। लाहौर की बात है, ये मेरे कॉलेज की बात है। अच्छा। तो फिर उसके बाद जब मुझे पता चला कि अब वो नहीं सिखा रहे अमेज़न, मैंने सोचा कि यार क्यों ना खुद मैं इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करूँ, मैं खुद सीखूँ उसके ऊपर। मैंने यूट्यूब से काफ़ी जगह से फ्री कोर्सेज़ वगैरह किए, लर्निंग की, जहाँ-जहाँ से मुझे अमेज़न से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी, मैंने वहाँ-वहाँ से हासिल की। उसके बाद फिर फिज़िकल इंटर्नशिप की किसी के पास, उसका अमेज़न का स्टोर 2 मंथ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैनेज किया ताकि मुझे अच्छा। एक्सपीरियंस आए। हुँ। तो फिर मैंने 2 मंथ स्टोर मैनेज किया, उसके बाद मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ गई। और ये उसके स्टडीज़ के बाद साथ ही किया था ये आपने? फर्स्ट ईयर, तब मैं फर्स्ट ईयर में ही था। हाँ, मैंने बेसिकली फर्स्ट ईयर में ही अमेज़न स्टार्ट किया था ठीक है। और तब मैं साथ-साथ स्टडीज़ कर रहा था और साथ-साथ अमेज़न कर रहा था। अच्छा, अच्छा। और सेकंड ईयर के अंदर जब मैं गया तो मेरा ये है कि फुल टाइम अमेज़न था और पार्ट टाइम स्टडी थी। अच्छा। मतलब कि इतना इंटरेस्ट मेरा अमेज़न में नहीं, डेवलप ज़हन हो गया में था। बंदे ने जब ठान लिया होता है ना कि मैंने ये करना है, बिल्कुल तो ऐसे ही है। वो आपके ज़हन में भी यही चीज़ ऐसे ही मेरा है, ख़्याल है फ्लो हाँ, कर रही थी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर वो मेरे माइंड में था कि मैंने अमेज़न करना है, तो वो फिर मैंने उसके ऊपर पूरी अपनी एफ़र्ट की, जहाँ-जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी, मैंने वहाँ से हासिल की और अपनी 80% 90% मेरी सेल्फ लर्निंग है। स्टोर अच्छा। के ऊपर खुद काम किया, उनके ऊपर खुद पंगे-शंगे लिए, हुँ। तो आहिस्ता-आहिस्ता मुझे वहाँ से इन्फॉर्मेशन इस तरह मिली। तो आपको कोई गुरु मिला या आपको कोई ऐसा टीचर मिला जिसने आपको अमेज़न के बारे में सारी नहीं, इन्फॉर्मेशन बताई? मैंने जिनका स्टोर मैनेज किया था ना बेसिकली, हाँ, सर्वकार, वो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि वो मेरे टीचर थे, ठीक ठीक है। है? उनसे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी थी, उनका मैंने अमेज़न के स्टोर 2 मंथ के लिए मैनेज किया था। तो वो अच्छा। मेरा एक टर्निंग पॉइंट ज़रूर था जहाँ पे मैंने अमेज़न को प्रैक्टिकली स्टार्ट किया था। वैसे वर्चुअली मैं देख रहा था कोर्सेज़ वगैरह काफ़ी जगह से, लेकिन मेरे पास कोई प्रैक्टिकली जगह नहीं थी कि जहाँ से मुझे स्टोर मिल सके। इवन कि मुझे अभी भी याद है कि मैंने और मेरे बड़े भाई ने मिलके मेरे वाली साहब का, हमने अमेज़न का स्टोर अप्लाई किया था, अच्छा। अमेज़न का।
उनकी डिटेल पे मैंने अकाउंट अप्लाई किया था और उनका अमेज़न का जो कोड था वो हमारे एड्रेस पे आया था, तो हम बड़े खुश थे कि यूएसए से कोई चीज़ आई है। तो हाँ, वो अमेज़न का कोड था एड्रेस वेरिफ़िकेशन का। लेकिन वो कोड अमेज़न का अकाउंट तो बन गया था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि उसके ऊपर काम कैसे करना है, प्रोडक्ट लिस्ट कैसे होती है, वो आएगी कहाँ से, वो जाएगी कहाँ से? तो इस चीज़ का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था उस टाइम के अंदर। तो सही। फिर उसके अंदर जब मैंने इंटरेस्ट लिया, फिर प्रैक्टिकली किया, तो फिर हुँ। इस तरह मुझे इसकी समझ आई। लेट्स से कि एक बंदा है जो कि आप ही की एज का है ठीक और है। आपने देखा होगा कि आपकी कॉलेज के अंदर और भी काफ़ी ऐसे बिल्कुल, स्टूडेंट्स बिल्कुल हैं ऐसे ही, ऐसे ही। जो कि सिर्फ़ सिर्फ़ स्कूल आते थे, स्पोर्ट्स किया और वापस चले चले गए। गए, बिल्कुल तो ऐसे ही है। उससे जो डिफ़रेंस क्रिएट होता है, हुँ। वो आपकी अपनी पर्सनल विल आप उसको कहेंगे या आप उसको कहेंगे कि जिस बेसिक तरह मतलब मैं तो ये कहता हूँ मिडल क्लास के बंदे का तो यही ख़्याल होता है कि यार मुझे पैसा चाहिए। बिल्कुल वो ऐसे। उसको नज़र में रख के अपने लिए सारी चीज़ें करता है। हुँ, हुँ। तो आपने तो वो बहुत अर्ली स्टेज में की है। हुँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या वो एक विल थी, पैसे की हवस थी या क्या मतलब उसको क्या कहेंगे? उसमें डेफ़िनेटली पैसे की नीड थी, हाँ, जिसको जितनी ज़रूरत होती है वो उसको उतनी ही मतलब कि लगन से कमाता है। बिल्कुल, अगर मुझे ज़रूरत ही ना होती तो मैं भी सिंपल स्टडीज़ करता, उसके बाद यूनिवर्सिटी चला जाता और अपनी एग्ज़ैक्टली एक यूनिवर्सिटी वाली लाइफ़ इस टाइम और एन्जॉय कर अभी रहा भी होता। स्टिल यूनिवर्सिटी में ही होते। हाँ, अभी हाँ, भी स्टिल मैं यूनिवर्सिटी में होता, वहाँ पे कुछ कर रहा होता जो आजकल लोग कर रहे होते हैं। लेकिन ये है कि मुझे ज़रूरत थी हाँ, और मुझे एक स्किल माइंड में आई, मुझे उसके अंदर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मैंने उसके अंदर एफ़र्ट की। अब उसमें मुझे ये है कि मतलब जितनी पैसे की ज़रूरत थी या जितना मुझे लगता था कि मुझे कमाना चाहिए, उतना मैंने उसके अंदर उतनी मेहनत की। हुँ। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि मुझे बस 30,000 या 50,000 चाहिए, तो फिर मैं उस 30 से 50,000 के लिए ही एफ़र्ट करूँगा। और आज आप अपने आप को देखते हैं तो बै पुराना वक़्त याद करते हैं, तो वो क्या तो फ़ील होता है? वो एक मतलब कि प्राउड फ़ील होता है, एक अच्छा फ़ील होता है कि उस टाइम पे कभी 10-10, 20-20 रुपए की भी बड़ी ज़रूरत होती थी कि हाँ, ये मिल जाए। तो अब ये है कि अल्लाह का शुक्र है, अब हर चीज़ है, गाड़ियाँ, अपनी पसंदीदा चीज़ें, मतलब जब भी दिल करे कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पहन लेते हैं, तो अब अल्लाह का शुक्र है। अच्छा माशाल्लाह और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पढ़ाई बिल्कुल। पढ़ाई होनी चाहिए इंसान की ज़िंदगी के अंदर कि आजकल कुछ बेसिकली लोग ये कहते हैं कि एजुकेशन हमें उतना कुछ नहीं दे रही जो कि हमें पैसा देता है। तो ऐसे ही लोग है। एजुकेशन छोड़ के पैसे की तरफ भाग रहे हैं। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, एजुकेशन का लिंक पैसे कमाने से नहीं है। एजुकेशन से आपको पैसा नहीं आएगा। एजुकेशन से आपको बेसिकली पैसा जो है वो आपको किसी स्किल से आता है, किसी काम से आता है। हाँ, बिल्कुल। पढ़ाई से पैसा नहीं आता। एजुकेशन है वो आपको एक उठने-बैठने का सलीका सिखाती है, वो आपको बात करने का अंदाज़ आपका क्या होना चाहिए ये बताती है। वो ये नहीं बताती कि आपने पैसा कैसे कमाना है। हुँ। ठीक है? तो एजुकेशन का लिंक बिल्कुल भी इस चीज़ से नहीं है कि वो आपको पैसा कमा के दे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मेरा ख़्याल है कि हर माँ-बाप अपने बच्चों की फ़ीसें इसलिए ब भरते हैं कि वो कल को हमारे बुरे वक़्त में हमें कमा के सहारा दे बने, सकें। बिल्कुल ऐसी है। इसलिए नहीं कि वो बच्चे हमारे बोलना अच्छा सीख जाएँ, अच्छा पहनना सीख जाएँ। तो बेसिकली हमने वो उस एजुकेशन के मतलब को गलत मतलब समझा हुआ है, कि मतलब कि एजुकेशन से हमें पैसा आएगा, ऐसा नहीं है। एजुकेशन से हमें बोलने का अंदाज़, हमें उठने-बैठने का तरीका और हमें एक डिस्कशन, एक मतलब कि आप किसी पढ़े-लिखे बंदे को देखोगे, उसका एक ड्रेसिंग सेंस या उसकी एक मतलब कम्युनिकेशन, उसका एक अंदाज़ अलग होगा, ठीक है? एक नॉर्मल बंदे को देखेंगे तो उसका अलग होगा। तो बेसिकली एजुकेशन वो डिफ़रेंस है। पैसे का डिफ़रेंस आप एजुकेशन से कंपेयर नहीं कर सकते। और ये एक ट्रेंड भी बन चुका है ना कि ऐसा ही है। हम लोग कहते हैं कि भई बच्चे को स्कूल भेजो, फिर उसके बिल्कुल, बाद यूनिवर्सिटी भेजो, बिल्कुल। फिर उसके बाद वो 50,000 की जॉब करेगा, करेगा, ऐसे ही है। साल बाद 70 हो जाएगी ऐसे ही है। और इसी तरह करते हुए वो भी उसी चक्की में वो पिसता रहेगा उसी जो बिल्कुल। गाड़ियाँ कौन-कौन सी हैं आपके पास? गाड़ियाँ मेरे पास इस टाइम मैंने रेंज रोवर परचेज़ की है, इस टाइम रेंज रोवर है, एक डाला है और इसके अलावा 1-2 गाड़ियाँ और हैं नॉर्मल यूज़ के लिए। कभी सोचा था कि यार ये गाड़ियाँ लूँगा मैं? तो कभी मैंने, टू बी हॉनेस्ट, मैंने ये नहीं सोचा था। मैं आपको बताता हूँ, मैं वो लड़का हूँ जो ये सोचता था कि अगर मेरे पास 125 बाइक आ जाएगी ना तो मैं सब कुछ हासिल कर लूँगा। इवन के ऊपर आप मुझे सोशल मीडिया पे देखेंगे या जो लोग देखते हैं, हाँ, उनको पता है कि मेरी जो सबसे पहली अचीवमेंट है वो एक बड़ी बाइक है 125, दो 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 2023 में मैंने परचेज़ की थी। ठीक हो गया? तो मेरे माइंड में यही था कि बस जो बाइक मैंने ले ली है, मेरे लिए यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो ये जो आगे डे बाय डे मैंने इसको इंक्रीज़ किया है, मतलब कि पहले सिविक ली, फिर उसके बाद मैंने फॉर्च्यूनर ली, फिर उसके बाद मैंने लैंड क्रूज़र ली, उसके बाद रेंज रोवर ली। ये मेरी नज़र में ये एक अपग्रेड है गाड़ियों का, ठीक है? बिल्कुल ऐसी है। तो वो डे बाय डे उसको मैंने अपग्रेड किया, मेंटेन किया। लेकिन जो मेरा माइंडसेट था वो शायद एक 125 का ही था कि मैंने वो लेना है। लेकिन बिल्कुल। उसके बाद इस स्किल से मुझे इतनी मतलब कि बेनिफिट हुआ, मैंने उसके ऊपर इतनी एफ़र्ट की, तो फिर जिस हिसाब से एफ़र्ट की उस हिसाब से रिज़ल्ट आया। अच्छा मुझे ये बताएँ कि ये गाड़ियाँ जो हैं आपके पास लैंड क्रूज़र, रेंज ठीक है। रोवर ये नीड है या शो ऑफ के लिए रखी हुई हैं? अच्छा, इसके अंदर मैं आपको टू बी हॉनेस्ट बताता हूँ, पाकिस्तान के अंदर ना आपके पास आप बेशक बहुत एक्सपर्ट हैं। अगर आपके पास अच्छी गाड़ी नहीं है ना, आपको कोई एक्सपर्ट नहीं समझेगा। वो ये समझेंगे कि यार इसके पास एक्सपीरियंस है,
तो वो कहाँ है? कोई नज़र हुँ। नहीं आ रहा कुछ। तो ये लोग पाकिस्तान का एक्सपीरियंस को भी गाड़ियों से जज गाड़ियों से करते हैं। बिल्कुल ये एक रियलिटी है। अब अगर कोई बंदा है उसके पास बड़ी गाड़ी है तो लोग ये समझेंगे कि यार ये अमेज़न का बहुत एक्सपर्ट है। हाँ, ठीक हो गया? लेकिन अगर उसके पास कोई गाड़ी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है तो वो अपने एक्सपीरियंस को शो नहीं करवा सकता। वो बता नहीं सकता, वो उस सोसाइटी का हिस्सा नहीं बन सकता, वो उस कम्युनिटी में बैठ नहीं सकता, वो किसी के साथ खुद का कंपैरिज़न नहीं कर हाँ, सकता। पाकिस्तान में लोग ये समझते हैं ना कि इसने खुद कुछ नहीं पाकिस्तान किया में तो नहीं वो ऑल ओवर हुँ, मतलब कहीं भी आप चले जाएँ, अब अगर आप एंड्रयू टेट को देख लें, उसके पास बुगाटी चिरोना तो हम उसको एंड्रयू टेट के नाम से जानते हैं। अगर उसके पास वो हाँ, बुगाटी ना होती तो हम उसको एंड्रयू टेट ना मानते। एग्ज़ैक्टली। क्योंकि हम किस तरह मानते हैं कि वो एंड्रयू टेट है, मतलब उसने क्या अचीव किया हुँ, अपनी लाइफ़ के अंदर। तो दूसरा मेरा शौक भी है, मुझे गाड़ियों का शौक भी है। मैं मतलब ये है कि हर एक टीनेजर जो लड़का होता है उसका यही शौक होता है गाड़ियों का, इन चीज़ों का, तो मुझे इस चीज़ का शौक भी है। तो अच्छा। इसलिए मैं ज़रा थोड़ा-सा इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ। वरना नीड की जहाँ तक ज़रूरत है तो ये है कि मुझे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है गाड़ियों की। एक आधी गाड़ी बहुत है लाइफ़ में। आपने बताया कि आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते थे, हुँ, तो ये 3 सालों में इतना बड़ा जंप, ये हुँ। कैसे लगा? इसका राज़ क्या है? अच्छा, इसका राज़ सबसे पहले तो ये है कि आप मतलब ये है कि एफ़र्ट करते रहें। अगर आपने कुछ अचीव कर लिया है, इट डज़न्ट मीन कि अब आप रुक जाएँ। इसका मतलब है कि अब आप उससे ज़्यादा एफ़र्ट करें, हाँ, ठीक है? आप अपनी टीम को इनक्रीज़ करें, आप अपनी जो आप काम कर रहे हैं, आप उसको इनक्रीज़ करें। अभी भी मैं मुश्किल से कोई 2-3 घंटे ही सोता हूँ। अभी भी मेरा जो एक टाइम है, मैं अपनी स्किल के ऊपर लगाता हूँ, अपने काम के ऊपर लगाता हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ को मेंटेन एंड यू करना है। स्टिल लर्निंग। हाँ, स्टिल लर्निंग। मैं डेली हुँ, कोई ना कोई नई चीज़ सीखता हूँ, डेली कोई ना कोई नया नुकसान करता हूँ, कोई नया नए से नया चीज़ निकालता हूँ अमेज़न के अंदर। कुछ हम अभी भी डेली कुछ ना कुछ नया सीखते ही हैं। तो इसमें ये है कि जिस दिन आप स्ट्रगल छोड़ देंगे, उस दिन आप वहाँ पे रुक जाएँगे। बिल्कुल। तो अब मैंने अगर स्ट्रगल छोड़ी नहीं है, अब तो मैं उसको लगा हुआ हूँ, तो आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें मेंटेन है और वो इंक्रीज़ है। अच्छा, ये जो आपको सोशल मीडिया पे हाइप मिलती है, ठीक है। ये खुद क्रिएट की जाती है या ये लोग आपको बहुत पसंद नहीं, करते हैं? मैंने आज तक ना कोई कंट्रोवर्सी की है, ना किसी के साथ कोई कोलैबोरेशन की है। मतलब मुझे फ़ेम का कोई शौक नहीं है, कोई चस्का नहीं है। एक बंदा होता है ना, उसको ये मतलब कि शौक होता है कि यार मैं कोई पब्लिसिटी स्टंट करूँ मैं। माइट भी आप बहुत यंग एज में बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं, शायद इसलिए भी आपके माइंड में ये चीज़ है कि वो हाँ, दूसरा ये है कि मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत कैमरा शाय पर्सन हूँ, ठीक है? आप अगर मेरा सोशल मीडिया देखें तो मैं 2023 या 22 से सोशल मीडिया पे हूँ, लेकिन मैंने अपना जो फेस वाला कंटेंट है वो 2024 के एंड में स्टार्ट किया। हाँ, वो भी मजबूरी थी। मजबूरी ये थी कि मेरे जो टीम मेंबर्स थे वो कहते थे नहीं जी, मतलब ये है कि आप अपनी फेसलेस वीडियोज़ ना बनाएँ, आप अपनी फेस वाली बनाया करें ताकि एक फेस उससे प्रेज़ेंस ज़रा बन जाए। कंटेंट बेहतर उससे बनता है। ज़रा कंटेंट बेहतर बनता है। हुँ, तो इसलिए फिर मैं कैमरे पे आया, कैमरे हाँ, के आगे आया तो फिर मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि जो कैमरे के आगे आने से आपको बेनिफिट होता है, वो कैमरे के पीछे रहने से नहीं होता। बिल्कुल। उससे आपकी एक सेल्फ ग्रूमिंग होती है, आपका एक मतलब ये है कि एक डेवलपमेंट होती है, लोग आपको आपके नाम से जानते हैं, तो वो तो एक चीज़ है। लेकिन ये है कि मैं कभी भी फ़ेम के लिए, इन चीज़ों के लिए मैंने इवन कि मैं पैसे को फ़ेम से ज़्यादा हुँ, अहमियत देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर डेली की वीडियो बनती है या नहीं बनती, सोशल मीडिया एक्टिव है या नहीं है, उसकी कोई मसला नहीं है, लेकिन हाँ, डेली पैसा आना चाहिए किसी बिल्कुल तरीके से। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और लड़कियों की भी रिक्वेस्ट आती हैं? वो मेरी टीम मैनेज करती है। अच्छा, वो मेरा सोशल मीडिया टीम उनको मैनेज करता अच्छा है। नहीं वो होता है ना अक्सर कि जब बंदा अमीर नहीं होता तो बंदे को कोई पूछता ही नहीं और जब बंदा एकदम ऐसे से ही है। अमीर हो जाए तो सारी लड़कियाँ कहती है फिर भई वो कहते हैं जी यही चेक है, इसको कैश करें, इसको पकड़ें किसी तरीके से, तो आपको ऐसे ही भी है। रिक्वेस्ट आती है? वो आती रहती हैं, लेकिन मैंने आपको बताया वो मेरी आप सोशल मीडिया टीम मैनेज आप करती है। इतनी इतने यंग हैं कि आपको शादी की रिक्वेस्ट भी कोई नहीं भेज सकता अभी। वो नहीं, नहीं, वो भेजने वाले भेज देते हैं। वो कहते हैं कि कोई मसला नहीं, ख़ैर है, हम एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, अच्छा ज़बरदस्त यार। ई-कॉमर्स के अंदर मैंने देखा कि एक दफ़ा बूम आया पाकिस्तान में, उसके हुँ, बाद ई-कॉमर्स दोबारा नीचे हुँ, को जाना शुरू हो गया और हुँ, एंडिंग पे सबने रील्स बनाई, कोर्सेज़ बेचे, हुँ, जैसे अनस अली हो गया, शाहिद अनवर हो गया हुँ, और अब वो नज़र ही नहीं आते। तो क्या हुँ। ई-कॉमर्स की भी अभी हाइप है या बिल्कुल ख़त्म हो गया? बेसिकली देखें, ई-कॉमर्स एक ऐसी चीज़ है जो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। मेरी नज़र में वो डिक्रीज़ नहीं हो सकती, मतलब हुँ, वो कम नहीं होगी, वो फ्यूचर है, ठीक है? पहले हर घर में किसी को पता नहीं होता था कि ऑनलाइन परचेज़िंग करनी है। अब हर घर में कोई तीसरा फ़र्द ऐसा है जो ऑनलाइन कुछ ना कुछ अब तो परचेज़ सबको ही करता है। पता है ऑलमोस्ट। अब ऑलमोस्ट सबको पता चल हाँ, गया है। तो डे बाय डे ये चीज़ इंक्रीज़ ही हो रही है। और दूसरी जो चीज़ आप ये कह रहे हैं कि कोर्सेज़ वाली, तो इसमें एक मेरी नज़र में कोर्स बेचने वाला गलत नहीं है, कोर्स खरीदने वाला गलत है, ठीक है? अच्छा। नहीं, पाकिस कोर्स खरीदने वाले को तो पता ही नहीं है ना देखिए, अभी। उसको पता नहीं है, लेकिन उसको पता करना चाहिए। उसको चाहिए कि वो उस चीज़ को पहले यूट्यूब पे रिसर्च करे, उसको हाँ, उसकी उस चीज़ के बारे में जो वो सीखना चाह रहा है,
उसके ऊपर खुद अपनी कोई सेल्फ लर्निंग भी करे। बिल्कुल बिकॉज़ ऐसी पाकिस्तानी अवाम ये समझती है कि पता नहीं एक बंदा है वो मुझसे 30,000 लेगा और वो मुझे पैसा कमाना सिखा देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, अगर वो शॉपिफ़ाई सीखना चाह रहा है, कोई रील देखी है, उससे वो मोटिवेट हुआ है, उसको चाहिए कि वो पहले उसके बारे में रिसर्च करे। यूट्यूब पे जाए, गूगल पे जाए, वहाँ पे आपको चैट जीपीटी से हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इवन कि मेरा अपना कोर्स यूट्यूब पे फ्री है, कहीं से भी देखे, मेरा कोर्स बेशक ना देखे, किसी का भी देख ले, आपको सारी इन्फॉर्मेशन फ्री मिलेगी। लेकिन सारे कोर्सेज़ एक जैसे लगते हैं ना। अब कौन-सा ऑथेंटिक है, अब कौन कोर्स में क्या बेच रहा है, किसी को नहीं पता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें वो किस तरह जज किया वो जाए? किस तरह जज करेगा, उसमें ये है कि वो एनालाइज़ करे हर कोर्स को, वो हुँ। देखे मुझे इसमें क्या-क्या बताया जा रहा है। उसको बेसिकली देखें, ई-कॉमर्स के अंदर आपने किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचना है। बिल्कुल ऐसी है। सबसे पहले आपने कोई प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करना है, शॉपिफ़ाई कर लें, अमेज़न कर लें, दराज़ कर लें, ईबे कर लें, एटसी कर लें, कोई भी। हुँ, पहले तो आपने एक प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करना है, उस बिल्कुल, प्लेटफ़ॉर्म को चूज़ करने के बाद आपने डिसाइड करना है, अब आपने सीखना ये है कि मैंने इस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कैसे करना है। ई-कॉमर्स में और क्या सीखना है, ये सीखना है ना आपने कि अब मैंने इस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कैसे करना है। बिल्कुल ऐसी है। उसको यूज़ करने के लिए आप उसकी रिसर्च करें, इवन कि आप अगर उस प्लेटफ़ॉर्म की अमेज़न की सिर्फ़ टर्म्स एंड कंडीशंस रीड कर लें ना 1 दिन लगा के, आपको सारा अमेज़न आ जाएगा। आपको किसी से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इवन कि सही मेरे है, से भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई ज़रूरत पड़े, आपको सीखने की कोई इन्फॉर्मेशन पड़े, तो आप किसी ऑथेंटिक बंदे को फाइंड करें। ऑथेंटिक बंदा कौन है? वो नहीं जो किसी गाड़ी के आगे खड़ा होकर कहे कि मैंने ये गाड़ी अमेज़न से ली है, ये शॉपिफ़ाई से ली है। वो हाँ, बंदा है जिसकी कोई फ़िज़िकल रिप्रेजेंटेशन है या जो ऑलरेडी स्टोर्स पे काम कर रहा है, जिसके ऑलरेडी अपने स्टोर्स हैं, जिसके पास जाके आप कोई भी क्वेश्चन करें, तो वो आपको उसके बारे में गाइड करे। तो ये आपने अपनी रिसर्च करनी है। अक्सर लोगों के साथ यहाँ पे ना स्कैम्स भी हुए हैं ऐसा ही है। अमेज़न के नाम पे, तो क्या आपके साथ कोई ऐसा स्कैम हुआ है आज तक? मेरे साथ आज तक ऐसा स्कैम नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास दिमाग है, मेरे साथ कोई बंदा स्कैम कैसे कर सकता है? वो स्कैम उसके साथ होता है जिसको पता ना हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं तो खुद अमेज़न कर रहा हूँ, तो मुझे मेरे साथ आज तक ऐसा कोई अच्छा, सिनेरियो नहीं हुआ। लेट्स से कि अगर हम बात करें कि ई-कॉमर्स से हट के, ठीक है। तो स्टिल देयर इज़ नो स्कैम? नहीं, स्कैम फिर तो हर तरह का है, फिर तो आपको कॉल भी आती है कि व्यंजन इनकम इनकम सपोर्ट की तरफ नहीं, से कभी आपका कभी 20,000 फेस आया है। करना पड़ा है या कभी पैसे गँवाए हैं उस चीज़ के अंदर? नहीं, मैंने आज तक पैसे नहीं गँवाए। अच्छा, मैंने आज तक अगर मैं कहूँ ई-कॉमर्स के अंदर या अपनी इस फ़ील्ड के अंदर मैंने आज तक अपना ₹1 भी लॉस नहीं किया। अच्छा ज़बरदस्त। आपकी फ़ील्ड में अगर एक बंदा है उसने ऑनलाइन स्टोर बनाया है हुँ, और एक वो बंदा है जो ऑनलाइन स्टोर मैनेज करता है, ठीक तो है। ज़्यादा अर्निंग कौन कर सकता है? देखें, एक बंदा है जिसका स्टोर है, हुँ, डेफ़िनेटली वो एक इन्वेस्टर होगा जो जिसका स्टोर होगा, एक वो है जो उसको मैनेज करता है। ठीक है, अब अगर तो मैनेज करने वाला सिर्फ़ एक स्टोर मैनेज कर रहा है तो डेफ़िनेटली फिर उसका इन्वेस्टर उससे ज़्यादा कमाएगा। बिल्कुल। अगर मैनेज करने वाला 10 स्टोर मैनेज कर रहा है, ठीक है? और एक इन्वेस्टर के पास या जिसका स्टोर है उसके पास तो एक ही स्टोर होगा। हाँ, तो एक मैनेज करने वाले की अर्निंग उससे ज़्यादा हो सकती है वो लेकिन उसके लिए उसको एफ़र्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी। जैसे ठीक है। मैं हूँ, मेरे पास इस टाइम मेरे कोई 25-26 इन्वेस्टर्स के स्टोर्स हैं जिनको मैं मैनेज कर रहा हूँ। हाँ, तो अगर मैं सिर्फ़ एक मैनेज करूँगा तो मुझे पता है कि मैं उतना नहीं कमा सकूँगा तो मेरे पास इस टाइम 25-26 स्टोर्स हैं। तो आपके पास अगर टाइम है, आप उसको मैनेज कर सकते हैं तो आप अपने नंबर ऑफ स्टोर्स को इंक्रीज़ करें। ताकि आपकी जो एक अर्निंग है, बेसिकली अगर आपने अपनी अर्निंग को इंक्रीज़ करना है तो आपको अपने सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और आपको इस इंडस्ट्री में सबसे फ़ेक बंदा कौन-सा लगता है? जस्ट सा आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए मुझे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको ये बताऊँ कि आज तक मैं जिस बंदे से मिला हूँ ना, मुझे वो ठीक ही लगा। हुँ, ठीक है, मेरे साथ हर बंदे का रिलेशन ठीक ही है, ना किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया आज तक, ना मैंने किसी के साथ किया है। हुँ। तो मैं तो सबको एप्रिशिएट ही करता हूँ और बल्कि सब मुझे एप्रिशिएट करते हैं, मैं सबको करता हूँ, तो मुझे आज तक अभी तक कोई बंदा ऐसा नहीं लगा, जिसको मैं कहूँ कि जी ये बहुत गलत है या ये बहुत सही है। वैसे भी हम नहीं जज किसी को कर सकते बिल्कुल ऐसी है। हम उसके काम को जज कर नहीं, लेकिन सकते हैं। लोग बैकलैश तो करते हैं ना यार। आपको भी देखो कि आपके इंस्टाग्राम पे आता होगा अक्सर कि यार बिल्कुल, ये बंदा ऐसे ही बोल रहा है, या कुछ ऐसे ही लोगों है। को चिढ़ होती है कि यार इसके पास ज़्यादा पैसा आ गया। ऐसे ही है। तो कभी-कभार उसको वो भी आप होता है। ये कह सकते हैं कि वो एक पर्सनल अगर कोई किसी से कोई मसला हो तो फिर वो हो सकता है, अदरवाइज़ मुझे किसी के काम से कोई मसला नहीं है, ना हाँ, किसी बंदे से कोई मसला है, ना किसी को मेरे से कोई मसला है। बिल्कुल। तो मैं तो नहीं किसी को पॉइंट आउट। अच्छा, कुछ लोग मैंने अक्सर सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि पैसा आने के बाद इंसान का पीस खत्म हो जाता है और स्ट्रेस बढ़ जाता है। क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि जब बंदा पैसा कमाता है और जो बंदा किराए से पैसा कमाता है ना, बेसिकली उसका माइंडसेट उसको ज़ीरो से अगर 1 लाख पे लेके आया तो वो 1 लाख पे नहीं रहेगा, वो उसके बाद हाँ। 10 लाख पे जाएगा। 10 लाख के बाद वो 1 करोड़ पे जाएगा, तो वो डे बाय डे उस चीज़ को इंक्रीज़ करता जाएगा। तो वो जब उसको करता जाएगा इंक्रीज़, वो रुकेगा नहीं, तो वो सुकून कैसे लेगा? तो उसका दिमाग चलता रहेगा, वो सोचता रहेगा कि अब मैं इतने नहीं इतने करूँ, इतने नहीं इतने करूँ। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो बंदा मतलब कि ये है कि एक पैसा कमाने वाली मशीन ही बन जाता है।
वो सुकून नहीं लेता फिर, क्योंकि उसको अपने बिज़नेस की टेंशन होती है, उसको अपने काम की टेंशन होती है, उसको उसको इंक्रीज़ करने की टेंशन होती है, उसको उसको मेंटेन करने की टेंशन होती है। हाँ। तो ये सब टेंशनों के बावजूद मुझे नहीं लगता कि बंदा कोई सुकून से ज़िंदगी गुज़ार सकता है। अच्छा और तकरीबन आप 1 महीने का कितना अर्न कर लेते हैं? मतलब ये है कि एग्ज़ैक्ट फ़िगर नहीं चाहिए। एग्ज़ैक्ट फ़िगर नहीं मैं बताऊँगा, हाँ, 7 फ़िगर्स के अंदर मतलब वो अमाउंट आती है, इन अच्छा, वीकली आवर्स 7 फ़िगर्स के अंदर। माशाल्लाह, अब वो माशा आपने एस्टीमेट लगाना है कितनी है, वो ऑडियंस नहीं, वो लगानी है। 7 फ़िगर कितने स्टार्टिंग या मतलब एंडिंग? 7 फ़िगर्स का लास्ट टाइम भी मेरा एक पॉडकास्ट हुआ था, उसको भी मैंने 7 फ़िगर कहा था, लेकिन किसी को समझ ही नहीं आई 7 फ़िगर होता हाँ, क्या है। बेसिकली 1 लाख के अंदर होते हैं 6 फ़िगर्स हाँ, और 10 लाख के अंदर होते हैं 7 फ़िगर्स, 7 फ़िगर्स। ठीक है? अब तो यार 10 लाख 7 फ़िगर्स 10 लाख से स्टार्ट होके अब कहाँ तक 10 जा लाख से 90 लाख के दरमियान वो कोई भी अमाउंट हो सकती है, क्योंकि 90 लाख के बाद 1 करोड़ पे हो जाता है 8 फिगर्स। हाँ, अब 7 फिगर कुछ भी हो सकता है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 28 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 80 कुछ लाख। लोग गाड़ियों से भी बताते हैं, जज करते हैं। लेकिन नहीं, मैं इस फिगर्स में बताऊँगा, गाड़ी में मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि अच्छा आजकल चलें। एनसीसीआई बहुत एक्टिव है। हाँ, सीसीटीवी एक्टिव है। ऐसे ही, टैक्स लग गया है ई-कॉमर्स के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है। इससे कितना कोई इफ़ेक्ट होता है बिज़नेस के ऊपर? मेरे बेसिकली ई-कॉमर्स लोकल ई-कॉमर्स पे टैक्स लगा है, मैं हाँ, कर रहा हूँ यूएस के अंदर, मेरे हाँ, स्टोर्स हैं लेकिन आप तो यूएस में। सर्विसेज़ प्रोवाइड हाँ, कर मैं रहे हैं। सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्लस मेरे अपने स्टोर्स भी हैं, तो मुझे वो पेमेंट आती है रेमिटेंस के थ्रू सारी, हाँ, ठीक है? तो मैं तो पाकिस्तान को बेनिफिट दे रहा हूँ, मैं मुझे तो टैक्स नहीं पड़ता, हाँ, क्योंकि मैं रेमिटेंस पाकिस्तान में लेके आ रहा हूँ। ठीक तो है, मुझे मेरे पे कोई टैक्स नहीं है। हाँ, यूएस में कोई टैक्स कल को लगेगा, वो मुझे इफ़ेक्ट कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान में ई-कॉमर्स का टैक्स मेरे ऊपर मतलब ये है कि रूल नहीं करता। मैं तो रेमिटेंस उल्टा लेके आ रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का फ़ायदा कर रहा हूँ। अच्छा। और अब जिस स्कूल में आप पढ़ते थे या जिस कॉलेज में आप पढ़ते थे, वहाँ पे एज़ अ चीफ़ गेस्ट भी गए होंगे कभी? मैं वो फ़ू कभी बुलाया उन्होंने और हाँ, वो उन्होंने फीलिंग क्या थी? इनवाइट किया है, मेरे कॉलेज वालों ने मुझे इनवाइट किया, लेकिन अभी तक मैं गया नहीं हूँ। प्लस मेरा गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल टाउनशिप मेन हाँ, मार्केट लाहौर, मैं स्कूल का नाम भी बता देता हूँ। मेरे जो जितने भी सर हैं, उन्होंने मुझे अपने स्कूल में बुलाया था, गवर्नमेंट स्कूल में, मैं वहाँ पे गया था, सबसे मिल के आया था। दोबारा फिर लेकिन तब मेरे पास सिविक थी, तब मैं इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था। अब मैं थोड़ा-सा ज़्यादा हूँ, तो अब मैं दोबारा इंशाल्लाह चक्कर लगाऊँगा, जाके अपने टीचर्स से सबसे मिल के आऊँगा, मतलब सारा मतलब कि फिर उनको मिल के आएँगे, उनको बताएँगे फिर अपने बारे में। ठीक हो गया। लेट्स से अगर कल इंटरनेट बंद हो जाता है, ठीक है। तो अवैस का करियर खत्म है इसका मतलब है? अ, आप कह सकते हैं ख़त्म है, लेकिन ये है कि ये तो ऐसी चीज़ है जो ख़त्म नहीं हो सकती मेरी नज़र में। बिल्कुल। हाँ, तो फिर तो ये है कि सब कुछ ही बंद हो जाएगा, अगर इंटरनेट बंद होगा तो आपको पता है वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज है, तो वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, हर चीज़, फिर तो ये पॉडकास्ट भी कोई नहीं देख सकेगा। हाँ, हाँ, फिर बिल्कुल, तो हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन मैंने ये क्वेश्चन किसी से और से पूछा था, उसने कहा था यार अगर पाकिस्तान में बंद हुआ तो मैं दुबई चला जाऊँगा। तो कभी फॉरेन कंट्रीज़ विज़िट करने का मौका नहीं, मिला है? मैं आपको बताता हूँ, मैं ज़रा थोड़ा-सा ना एक एक बंदा होता है ना जो पाकिस्तान से बहुत उसका लगाव होता है, मुझे पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है कि मैं अपने मुल्क के अंदर रहूँ, यहाँ पे रहूँ, यहाँ के लोगों के साथ, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, आपके पास किसी और कंट्री में इतना पैसा हो ना, तो आप इस तरह की ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकते। बिल्कुल ऐसी है। जो सुकून पाकिस्तान में है, जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं, वो किसी कंट्री में नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि फैसिलिटीज़ जो यहाँ पे है जो वो यहाँ बाहर पे है, वो मतलब इन सेंस ऑफ देखें, जिसके पास पैसा है ना, उसके पास, उसके लिए पाकिस्तान भी जन्नत है। उसके पास तो फिर किसी चीज़ की कमी उसके नहीं है ना। उसके लिए पाकिस्तान भी जन्नत है, जिसके पास नहीं है तो वो तो यही कहेगा मैं दुबई चला जाऊँ, मैं कहीं और चला जाऊँ। हाँ, लेकिन ये है कि मेरी नज़र में अभी तक मुझे पाकिस्तान से कोई ऐसा इन इन सेंस ऑफ कोई, मैं ये कहूँ कि एक बंदा बदज़न हो जाता है, तो मेरे दिल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं तो अपने मुल्क में ही रहना पसंद करूँगा जब तक हूँ। लेट्स से अगर सब कुछ छिन जाए आज ठीक है, दोबारा से, ठीक है। तो अवैस आज जो है वो दोबारा बन सकता है? देखिए, मैं स्क्रैच से बना हूँ, मैं किसी की सपोर्ट से नहीं बना, हुँ, ठीक है? तो अगर दोबारा सब कुछ चला भी जाए तो मुझे पता है कि मुझे मैक्सिमम 1-2 साल और लगेंगे, तो मैं दोबारा ये इस जगह पे या इससे ज़्यादा अच्छी जगह पे खुद को देख सकता हूँ, खुद को ला सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद को इस स्टेप बिल्कुल स्क्रैच से यहाँ पे लेके आया हूँ। किसी हाँ। की सपोर्ट से या किसी एक कंपनी की सपोर्ट से मैं यहाँ पे नहीं आया, तो मुझे मुझे नहीं लगता कि मुझे उस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा। और पाकिस्तानी यूथ के लिए आप क्या कर रहे हैं? पाकिस्तानी यूथ के लिए सबसे पहले मैंने वो कोर्स फ्री किया जिसके वो पैसे बढ़ते थे हुँ, यूट्यूब पे, ठीक है। उसके अलावा मैंने अपने ऑफिसेज़ बनाए, एक लाहौर में है, एक इस्लामाबाद में है, रावलपिंडी में, और अभी और सिटीज़ में भी मैं ऑफिस बना रहा हूँ, जहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंट देते हैं ई-कॉमर्स से रिलेटेड। मतलब ठीक एक है। बंदा है, उसने एक वीडियो देखी है, वो मोटिवेट हुआ है कि यार मैं अमेज़न करूँ, ई-कॉमर्स करूँ, अब उसको नहीं पता कि वो क्या करे, तो वो हमारे ऑफिस विदाउट एनी फीस, विदाउट एनी कंसल्टेंट चार्जेज़ आके इन्फॉर्मेशन ले सकता है, उसके कोई चार्जेज़ नहीं, इवन कि मैं खुद वहाँ पे होता हूँ। मतलब कि शाम 4 से 10 बजे तक एक मेरा एक टाइम होता है, उस टाइम पे मैं बैठता हूँ, सबको गाइड करता हूँ। तो ये अपनी फ़िलहाल इतना सा काम मैं कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा इन फ्यूचर और इंक्रीज़ करेंगे, कोई एक सेमिनार्स टाइप अरेंज हाँ, करेंगे जहाँ बिल्कुल। पे लोगों को एक फ्री ऑफ कॉस्ट
अमेज़न या ई-कॉमर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके, जहाँ पे उनके माइंड में जो क्वेश्चंस हैं वो ख़त्म हो सकें। बिल्कुल, वो अपने क्वेश्चंस किसी से कर सकें। क्योंकि जब कोई बंदा वीडियो देखता है सोशल मीडिया पे, वो किसी से कुछ पूछ नहीं सकता। इवन कि जब वो पूछना चाहता भी है उस बंदे से, तो वो उससे पैसे चार्ज करते हैं कि जी हमारी पहले फीस दें, फिर हम आपको बताएँगे। बिल्कुल ये तो चल रहा है। मैं हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग कम से कम यूथ के लिए ये करें कि जिस तरह आपने अपने आप को बिल्कुल, खुद बनाया ना, बिल्कुल ऐसा ही है। आपने जिन चीज़ों को फेस किया है, वो चीज़ें कम से कम यूथ को बिल्कुल फेस ना ऐसा ही है, करनी पड़े। ऐसा ही है। तो वो चीज़ कोई कोलैबोरेट करके मुख्तलिफ ई-कॉमर्स वाले बंदों के बिल्कुल, साथ, तो एटलीस्ट कोई प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आके कोई सेमिनार्स या कोई बिल्कुल, एक्सपोज़ वगैरह अरेंज करवाएँ, कि बिल्कुल। जिसकी वजह से हमारी यूथ्स जो है वो थोड़ी मोटिवेट हो। क्योंकि यूथ हमारी इस तरह की है कि वो जब अमेज़न आया, अमेज़न के पीछे, हुँ, जब वो शॉपिफ़ाई आया, उसके शॉपिफ़ाई के पीछे पीछे। ट्रेडिंग आई उसके पीछे। एग्ज़ैक्टली वो सोचते समझते हैं नहीं, वो घर वालों के बिल्कुल ऐसा पैसे ही है। होते हैं उनके, वो उन्होंने खुद लगा कमाए के नहीं होते। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल, ही है, तो वो ऐसे उस ही है। चीज़ के ऊपर वर्किंग करें। बाकी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। कोई मसला नहीं। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। इसी तरह की अमेजिंग पॉडकास्ट को देखने के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।